मूरं गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतमशेष जन्तोः स्वस्थै स्मृता मदमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्तो परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते वस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पांसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान तुमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता हि श्रेतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। चलो जगन माता की जय। देवी भागवत कि अभी आपने प्रसंग सब सुने, उनको मुझे पुनरावृत्ति करने की जरूरत नहीं है। अब देवी भागवत बहुत गहरी, बहुत आराधना की, उपासना की पद्धतियों से जुड़ करके चल रही है। संपूर्ण शास्त्रों की सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की अधिष्ठात्री देवी। थोड़ा मेरी संस्कृताइज भाषा बोलूंगा क्योंकि ये दुर्गा महापुराण है। अब मैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। जरा सा आनंद के साथ में ऐसी संसार में ऐसा कौन सा दुर्धर्ष, कौन सा कष्ट, कौन सा प्रकोप है, अगर आज दुनिया में देव आराधन हो, यज्ञ आजन हो, तो
कहीं पर भी किसी तरह से जो पैंडेमिक जैसी बीमारियां नहीं आ सकती हैं। हमें उसे कुछ शारदीया महापूजा या देव्या तीर्थदायिका वार्षिकी त्वया प्रोक्ता याम चकार रघुत्तमा। रावण पुलस्त का बहुत अच्छे कुल का ब्राह्मण बालक है, अति दरिद्र है। बचपन में ही उसको जितने भी 84,000 बीमारियां होती हैं सब कुछ उसमें थी। अपनी शरीर के कष्ट से, अपने मन के कष्ट से कई बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये देवी भागवत बोला लोगों ने। क्या हुआ, रामायण में अलग अपना प्रसंग कर दिया, लोगों के दिमाग को कंफ्यूज कर दिया। क्या है रावण, ये समझो पहले। किसका उपासक है रावण? तो वो कैलाश पर्वत पर, मैं तो 1989 में 79 में पैदल गया अल्मोड़ा, उधर से जवानी थी, आनंद था, चला जाता था बहुत मस्ती के साथ। कैलाश पर्वत साधारण नहीं है, हिमालय का ही है। वहां श्री विद्या 10 महाविद्याएं विराजती हैं और इसी शिखर पे कोई जा नहीं सकता। आपके YouTube पे बोला आजकल जो चल रहा है कि फलाना एक साधु चला गया, वहां पहुंच गया, वो जा ही नहीं सकता है। 10 कोणों पर वो श्रीयंत्र विराजमान है। आपने कैलाश का दर्शन चित्रों में तो देखा ही होगा, तो फोटोग्राफर ने बनाया है। शिव पार्वती वहां विहार करते, विचरण करते हैं। पार्वती का दूसरा नाम कात्यायनी है। चलो कात्यायनी माता की जय। जो काल हर, दुख हर, कष्ट हर, पाप हर, ये डावर मंत्र हैं। मंत्रों में कात्यायनी के मंत्र सावर हैं, आरण्यक हैं, वन हैं, डावर हैं, अनुष्टुप हैं, वैदिक हैं। मंत्रों की बड़ी विधा है। और आज कलयुग में, वो तो त्रेता की बात थी इसकी, कलयुग में जो प्राणी हर महीने नवरात्र आता है शुक्ल पक्ष का, जिसमें मनुष्य की स्थिति ऐसी हो गई, नारद कह रहे हैं, महादेव, हे विश्वनाथ, आपने जिस वर्ष की शारदीय महापूजा की बात बताई है, हे रघुवर, भगवान श्री राम के रावण के वध की इच्छा से भक्ति पूर्वक जो हुआ है वो मुझे सुनाइए। रावण, ये श्रोता कौन है? इतना तो कहो। और वक्ता कौन है? भगवान शिव। नारद, तुम विष्णु से प्रार्थना करो, विष्णु लोक में जाओ। तुम ही अकेले नहीं जाओ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी लोग वहां जाकर के प्रार्थना करो कि भगवती कात्यायनी जब प्रसन्न होगी तो निश्चित है तुम्हारे कष्टों का नष्ट होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। भगवान हमारे बस का नहीं है। आद्या शक्ति कात्यायनी पार्वती यही विराजमान है। और रावण ने जब इतना कष्ट आया तो पुलस्त उनका ऐसा ऋषि, ऐसा सात्विक, उसने कहा बेटा एक ही उपाय है, भगवती की आराधना में लग जाओ। और वो इतना
जब आदमी कठिनाई में होता है महाराज, आज भी प्रत्यक्ष है भगवती, प्रत्यक्ष, और उनकी प्रत्यक्ष रिद्धि सिद्धियां अणिमा गरिमा सब घूमती हैं, ऐसे विचार विहरण करती हैं। तो विष्णु से ब्रह्मा, आपको मालूम, सदा शिव और पार्वती की बात कर रहा हूं, कात्यायनी की बात कर रहा हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हर युग में अलग अलग हुए हैं। ब्रह्मा भी एक छाया है, विष्णु का रूप भी एक छाया है पालन के लिए, संहार के लिए महेश का भी एक छाया है। सदा शिव इन सबसे निराकार ओंकार स्वरूप, विशाल विराट स्वरूप में विराजमान है। आपके रोम रोम में, आपके श्वास के कण कण में, हर पृथ्वी के, जहां पृथ्वी जल वायु आकाश सब में व्याप्त भगवान तीनों। नारद भी पहुंच गए साथ में मां के चरणों में। मां ने कहा, नारद तुम क्यों लेके आए इनको, कोई तो कारण होगा। बोले, मां मैं वैसे बिना कारण आता ही कहां हूं। तो कहा बोलो, तो स्तुति नारद करते हैं। सरस्वत्या लक्ष्म्या विधि हरि सपत्नो विहरते, रते पाते प्रेत्यम शिथिलयति रम्येन वपुषा, चिरंजीवन नैव क्षपति पशुपाशव्यतिकरा, परानंदाभिक्यम रसयति रसम त्वद भजनवान। आज लंका की रथ क्या खराब हो, कितनी खराब हो गई, प्रत्यक्ष, क्योंकि आराधना समाप्त हो गई। रावण आराधना में इतना गहराई में चला गया कि माता जी प्रसन्न हो गई और अपनी 64 योगिनियों को वहां भेज दिया, सारे वैभव को वहां भेज दिया। उनके तो वैभव जैसे सींक, एक समुद्र में सींक जानते हो, डुबो, और एक बिंदु मात्र संपूर्ण विश्व का वैभव है। बिंदु, सिंधु नहीं, बिंदु जो उसमें टपकता है। लेकिन जिनको ऐसी भगवती की आराधना करने, भगवती प्रसन्न जिनके ऊपर हो, जिनके ऊपर उनकी अणमा गरिमा लघिमा सारी सिद्धियों का प्रभाव हो, उस साधक को बहुत सावधानी रखना पड़ता है। जरा सा जो आज के तथा कथित चमत्कार दिखाते हैं, वो करते हैं, ये जादूगरी है, इसके आगे बिल्कुल कुछ नहीं है। भगवती तो साक्षात। तो बोले, विष्णु बोलो क्या चाहते हो। माता जी आप अपनी कृपा हम पर करें। रावण के ऊपर आपने इतना कृपा की है कि आप अपने संपूर्ण वैभव के रूप में वहां विराजमान है। बोले, मैं नहीं हूं, मेरी छाया है। छाया जानते हैं, शैडो, और वो हमने वहां भेजी है जिसका नाम है वसुंधरा। वसुंधरा जानते हो, अभी कल भी कहा था मैंने, धरती का नाम है वसुंधरा, सीता का नाम। अब यहां भागवत देवी भागवत प्रभो विधे जगन्नाथो पौलस सत्यो महान, रावणो बल दर्पाश्चो त्रोकी बाधते स्वयं। इतना अहंकार उसका बढ़ गया, देवताओं को कुछ नहीं समझता। इंद्र को जाके कहता तुम खड़े रहो मेरे पास, ऐसे ही। वायु को कहता है तुम, हम जब कहें तब चलोगे, जितना कहें तुम 72 डिग्री पे बहोगे, 98 पे नहीं जाओगे। सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी पर तो उपद्रव है उसका। तो कहा मेरी शक्ति वहां है,
मैं उस शक्ति को पृथ्वी लोक में प्रकट करूंगी। लेकिन आपको भी मनुष्य रूप धारण करके, विष्णु से कह रहे हैं, आपको मनुष्य रूप धारण करके जन्म लेना होगा। और एक साधारण गृहस्थ के यहां, जिनका नाम है दशरथ और पत्नी का नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, माता जी जो आपकी आज्ञा मैं सिरोधार्य करता हूं। विष्णु कह रहे हैं, ब्रह्मा तुम्हारा काम है प्रकृति में, मनुष्यों में इनके अनुसार वातावरण बना देना। तो मेरी शक्ति ही, विष्णु तुम तो यहीं रहोगे, लेकिन मेरी शक्ति तुम्हारे रूप की छाया तो रामस्तु तारा, जो 10 महाविद्याएं हैं राम शक्ति हैं। हमने पीछे बताया था आपको महात्म्य। कृष्णस्तु काली, कृष्ण काली हैं। और सीतस्तु वसुंधरा, सीता धरती है। शिवस्तु राधा, राधा जो है, आप राधे राधे नमः शिवाय कहो या राधे कहो, कौन है? शिव हैं। ये देवी भागवत कह रहा, स्वामी सर्वानंद अपनी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जरा सा विकृत में अगर मैं कह जाऊं तो मेरे को दोष लगेगा, मेरा अहंकार दोष हो जाएगा। भगवती सुनने वाली है। सबने हाथ जोड़ के कहा जो मां, लेकिन मां ये सब तो आप कह रहे हैं सब होगा, जब तक अपना कृपा वैभव इसको इतना लोगों को सता रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, प्रकृति को, इतना देवताओं को और धरती को, तो इसका वध कैसे होगा? आपकी कृपा होगी वहां उसका वध नहीं हो सकता है। बोले उसकी मति ऐसी घूम जाएगी कि मेरी वसुंधरा, मेरी छाया जो जो कृपा कर रही है, 64 योगिनियां वहां जो हैं, वो उसका हरण करेगा। संक्षेप में इस सीता का जन्म तो आप जानते ही हैं। हरण करेगा, हरण करके अपने उसी लंका में ले जाएगा, जबकि उसकी पत्नी बड़ी सती तो थी, पत्नी का बल भी उसको है, लेकिन उसकी मति में जब तक उस लक्ष्मी रूपा सीता के लिए आदर का भाव रहेगा, तब तक मैं उसकी कृपा दृष्टि नहीं हटा सकती। कहा मां मैं तो सब कुछ है, आपकी कृपा दृष्टि नहीं तो वो उसको मृत्यु को नहीं, मृत्यु को वर्ण नहीं कर सकता है, मर नहीं सकता है। हम क्या करेंगे? हम राम बन जाएंगे, सब कुछ होगा। तुम, मैं ऐसा कृपा छाया कर दूंगी, उसकी मति अपने आप, क्योंकि वो 24 घंटे मेरे में रहता है। आहार निश, आहार निश। भगवान शिव से कोई लेना देना नहीं है, शिव पार्वती एक ही है। लोग कहते हैं शिव का परम भक्त था, ये था, वो था, उसने ये जटा कटा गड़क गड़क जगत जगत ये बना दिया। ये सब अलग से संस्कृत हम बना रहे। देवी भागवत में भगवान तो अलग है, पार्वती के साथ संवाद हो रहा। कहा? कैलाश में। और बस कहा मां, बोले तुम लोग ऐसे नहीं होगा, बातें बहुत हो गई। शारदी नवरात्र जो का अभी आएगा, आपको जानते शारदी नवरात्र? दो हमारे 4 नवरात्र होते हैं। एक आषाढ़ का जिसको गुप्त नवरात्र कहते हैं, एक माघ का उसको भी गुप्त नवरात्र कहते हैं। शारदी नवरात्र, जरा ये बातें कम कराओ तो हमारा एक पुराण पर है, जरा सा प्लीज। एक ही व्यक्ति बैठा रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम पुराण चल रहा, हम भागवत के पाठ करेंगे। तो दीदी मैं कह रहा हूं, शारदी नवरात्र में
तुम सभी देवता जाकर, नारद तुम भी अपनी चंचलता छोड़ करके आराधना करो। और माता जी ने जो मंत्र बताया मैं नहीं बता सकता, क्यों पब्लिक में बोलने लायक नहीं है, वो गोपनीय मंत्र है। इस मंत्र का जाप करो और दुर्गा सप्तशती प्रकट हो जाती है। और इस तरह से माता जी ने किससे दुर्गा सप्तशती बुलवाई है? मार्कंडे से। ऋषि कौन है उनके? मार्कंडे। मार्कंडे कौन है? जिसकी मृत्यु, एक तरफ तो इसकी अकाल मृत्यु थी रावण की, भयंकर कठिनाइयों में था, दूसरे साधक हैं मार्कंडे। जब मार्कंडे ने भगवान सदाशिव का आज चौथा सोमवार है और भगवान के आराधना में लगा, मंत्र बोल रहा है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत दोष लगता है, हम जरा सा दोबारा चले गए मंदिर में, वहीं दूध, वहीं शहद, वहीं फल, इतना जैसे भगवान का शिवलिंग ना होकर के आप गार्बेज में डाल रहे। सुबह तो साफ किया, फिर मुझे 1 घंटा लगा फिर सफाई में। ये भी मेरा पुण्य है। शिवलिंग निराकार है, साकार है। जरा जब आप दूध चढ़ाओ तो जल भी चढ़ाओ, वहीं जल है, कहीं आपको कुआसा नहीं लेना है। शहद चढ़ाओ तो गर्म पानी भी उसी चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, सब चढ़ाओ, लेकिन जल का विधान है। फिर इत्र लगाओ और इसके बाद ये आप जो शिव की पूजा करते हो, इस तरह से जब करते हो तो पुण्य नहीं मिलता है, बल्कि आपको पाप ही लगता है। अब वहां नैपकिन हाथ पहुंचेंगे वहीं डाल देंगे। हम कितने नैपकिन बीनते सुबह गेट से लेकर के वहां तक, आप डस्टबिन देखो आप, तो क्या मतलब है? मंदिर के पास इस समय फाइनेंशियली कुछ कमजोरी नहीं, तो एक व्यक्ति केवल देवताओं को साफ सुथरा करने के लिए अपना उनका वो करते हुए करे तो ठीक है। यहां इतने परात्पर परमेश्वर चंद्रमौलेश्वर विराजमान है। ये शिवलिंग साधारण नहीं है, बहुत अच्छा है। तो भगवान मार्कंडे को उन्होंने अपने शिवलिंग को पकड़ लिया और महाकाल आ गया। काल जानते हैं, यमराज। बोले चलो, कहां चले? बोले अब अगला श्वास आपका नहीं है, मैं ले जाऊंगा। भगवान सदाशिव शंकर भगवान की प्रकट हो गए। बोले प्रभु आपके आदेश का पालन मैं कर रहा हूं। हाँ, मैंने आदेश दिया है, मैं इसको निरस्त कर रहा हूं, इसको खत्म कर रहा हूं। बोले क्यों? बोले ये बोल रहा है, प्रभो शंभो दीनम विहित शरणम तव चरणयो भवारण्यादस्मात् विषम विषयात् सर्वभयदात् समुद्रेतो श्रद्धा विधुरमपि बद्धादरकरं दया दृष्ट्या पश्यन् निजतनय मात्मी कुरु शिव। ये देवी भागवत में स्तुति मार्कंडे द्वारा और भागवत में गजराज द्वारा। गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत का आपने कथाएं सुनी। गजेंद्र मोक्ष, उसने पहले पूरे संसार की ओर देखा, पत्नियों की ओर देखा, बच्चों की ओर देखा, कोई बचाने वाला नहीं आया। अंत में प्रभु को तो भगवान अपने सिंहासन से आकर के आ गए और सुदर्शन चक्र से क्या किया? ग्राह जानते ना,
क्रोकोडाइल, क्या उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्रोकोडाइल, उसकी। तो अब भगवान इस बात में पड़ गए कि देखो मेरा परम भक्त मुझे इस आर्त भाव से बुला रहा है, अब मैं उसको, वो चाहते भगवान तो अपनी कृपा शक्ति से 1 मिनट में छुड़ा लेते, लेकिन मेरे भक्त का चरण है, अपने मुख में इसने लिया हुआ है, तो ये तो महाभक्त हो गया, पहले इसका उद्धार करो। देखो आप भगवान श्री कृष्ण की यही लीला देखिए, भगवान के श्री कृष्ण को मैया ने बांध दिया रस्सी से, उखल लगा दिया, उखल माने दुष्टों से दुष्ट, महादुष्ट, उखला नाम श्रेष्ठा, जो दुष्टों का महाराज हो, उससे बांध दिया। तो परमात्मा किसी के बंधन में, मैया के बंधन में गए तो पहले तो अब रस्सी नहीं बांध सकी, जब आग होने लगी तो वो बंध गई, फिर उसने बांध करके फिर चली गई। भगवान ने श्री कृष्ण विष्णु है, वही लीला देखिए, जब उखाड़ा उसको, उखल को, दुष्ट को, और धीरे धीरे चले तो मालूम 2 जिनको श्राप था पेड़, और उनसे टकराए गए तो बड़ी आवाज हुई, पेड़ गिर गए, और गिरने के बाद वो स्तुति करने लगे भगवान की बात। ओम परवीत पीत वसनम घनोपमम सदपत्र पत्र सदशायते क्षणम धृत वेणु रेणु परिमंडतम गवाम हृदनोस्तु कौस्तुभ विभूषणम महा। देवता उनको श्राप था, प्रकट हो गए। ये देखिए उनके छूने से और तारा के छूने से, आपको मालूम आगे चल के अहिल्या का चरण रस से उद्धार हुआ। ऐसे भगवान मार्कंडेय, शिव ने कहा जाओ तुम लोगों ने बहुत, ये मेरा आदेश है, ये अजर, मार्कंडेय अजरम, चलो मार्कंडेय भगवान की अजर।